मैं डॉक्टर सुधीर भंडारी आज आपसे सिंपल जुकाम खांसी यानी कि इन्फ्लुएंजा से लेकर जो नया एचएमपीवी वायरस आया है, दैट इज़ ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो कि काफ़ी चिंताजनक लगने लगा है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सीज़नल जुकाम या इन्फ्लुएंजा बहुत सिंपल होता है, जिसमें नाक बंद होना, नाक से पानी आना, बुखार की हरारत होना, आँखों से पानी आना और आँखें लाल होना, ये मुख्य लक्षण होते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसके साथ-साथ आपको साँस में दिक्कत हो, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगे, आपको चलने-फिरने में दिक्कत हो, तो इमीडिएटली आप मेडिकल अटेंशन लें। क्योंकि सिंपल इन्फ्लुएंजा, जो कि जुकाम, खाँसी दिखने वाला वायरल इन्फेक्शन, कभी-कभी निमोनिया में परिणत हो जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्पेशली जो 60 ईयर्स से बड़े लोग हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, जिनको कैंसर और जोड़ों की दर्द की दवाइयाँ चल रही है, जिनको किसी कारणवश स्टेरॉइड चल रहे हैं, जिनको कि हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट्स बोलते हैं। अतः किसी भी सीनियर सिटीज़न में अगर जुकाम, खाँसी और बुखार भी होता है, तो आप इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन ज़रूर लें, बिकॉज़ कुछ लोगों में ये निमोनिया में परिणत हो जाता है। इसके लिए हर फैमिली में एक पल्स ऑक्सीमीटर रखने की बहुत आवश्यकता है। ये पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि ऑक्सीजन सैचुरेशन को बताता है, नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ऊपर होना चाहिए। अगर 90 और 94 के बीच में हो तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, और अगर ये जैसे ही 90 या उसके नीचे चला जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे बच्चे हो, मिडल एजेड हो, बड़े हों, आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। अब ये तो इन्फ्लुएंजा की बात हो गई। आजकल एक नया चिंताजनक वायरस के बारे में सुनने को मिल रहा है, जो चाइना से शुरू हुआ है। उसको हम एचएमपीवी वायरस बोलते हैं, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस बोलते हैं। ये एक तरह का इन्फ्लुएंजा कॉज करने वाला वायरस है। चूँकि हम लोग कोविड पैंडेमिक से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, काफ़ी हम इससे सफ़र कर चुके हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। बट दिस एचएमपीवी वायरस, ये जो एक तरह का इन्फ्लुएंजा जैसा आरएनए वायरस है, वो मेनली छोटे बच्चों को 5 साल तक या फिर उससे थोड़े से एडोलेसेंट बच्चों को अफेक्ट करता है, और या 60 ईयर्स से बड़े, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोगों को अफेक्ट करता है। नॉर्मली एचएमपीवी वायरस के बारे में हमें क्यों जानना ज़रूरी है? ये ऐसा वायरस है जो कि चूँकि बहुत छोटे न्यूबॉर्न और बच्चों को अफेक्ट करता है, अतः कभी-कभी वो बच्चे क्रिटिकल हो सकते हैं। 60 प्लस लोगों में भी बिकॉज़ ऑफ दिस एचएमपीवी वायरस कभी-कभी हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। एचएमपीवी वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है और कोई स्पेसिफिक एंटीडोट या ट्रीटमेंट नहीं है, जैसा कि स्वाइन फ्लू और कोविड में एंटीडोट हुआ करता था। अतः किसी भी व्यक्ति को अगर परसिस्टेंट जुकाम, खांसी, बुखार, मसल पेन, कभी-कभी एचएमपीवी वायरस के अंदर वॉमिटिंग और नौजिया भी हो सकता है, ऐसा स्थिति लगी और छोटी एज का बच्चा इससे अफेक्टेड हो या 60 प्लस व्यक्ति अफेक्टेड हो, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। इसको एक टेस्ट होता है जिसको पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है, उससे कंफर्म किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट भी सिम्प्टोमेटिक होता है। अभी तक बहुत क्रिटिकल और आईसीयू एडमिशंस इस इन्फेक्शन में नहीं देखे गए हैं, और नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। बट आपको अंडर 5 और ओवर 60 एज के ग्रुप में आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज़ ये एचएमपीवी वायरस अभी भारत में भी आ गया है। करीब 15 केसेस हमारे देश में पाए गए। जैसा कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको भीड़-भाड़ वाली जगह से बचना चाहिए। अगर आप कहीं फ्लाइट, ट्रेन में कहीं कंजेस्टेड प्लेस में ट्रैवल करें, तो मास्क को यूज़ करना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मास्क की क्या महत्ता है। जब कभी किसी व्यक्ति को सिंपल वायरल जुकाम, खांसी होता है और वो बातचीत करता है, तो ये वायरल ड्रॉपलेट्स 2 से 3 फीट तक उसके सामने जाते हैं, और अगर यही इन्फ्लुएंजा का पेशेंट जब खांसी करता है, तो 4 टू 6 फीट तक ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जाता है, और उस रेंज में कोई भी दूसरा व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर सकता है।
अतः जिस व्यक्ति को जुकाम खांसी और इस तरह की प्रॉब्लम हो, वो स्वयं अगर मास्क यूज़ करे तो काफ़ी हद तक वो दूसरे पीपल अराउंड को इन्फेक्ट होने से बचा जा सकता है। तीसरा, अगर आप खुद स्वयं मास्क यूज़ करें और कोइंसिडेंटली आपके पास कोई इन्फेक्टेड पेशेंट जिसको वायरल इन्फेक्शन हो रखा है वो ट्रैवल कर रहा है या आपके पास से गुजरता है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अतः सोशल डिस्टेंसिंग जो हमने कोविड में सीखी, मास्किंग जो हमने कोविड में सीखा, और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बिकॉज ये वायरल ड्रॉपलेट्स हाथ पे लग जाते हैं, ताकि हम इसको स्वयं को इन्फेक्ट नहीं कर लें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सो आई वुड लाइक टू गिव ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यू कि अगर सिंपल जुकाम खांसी बुखार हो तो घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर रखें, जिससे आप सैचुरेशन लेवल देख सकते हैं। ये एल्डरली लोगों में बहुत आवश्यक है। अगर सैचुरेशन 94 से 90 के बीच में होता है तो आप केयरफुल रहें और 90 से नीचे आते ही इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करें। छोटे बच्चों में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साइन होते ही आप इमीडिएटली कांटेक्ट करें, बिकॉज अभी HMPV के केसेस हमारे कंट्री में आने लग गए हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक इम्पॉर्टेंट टूल ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में होना चाहिए। वो हमारे लंग कितना इफेक्ट हुए हैं, ब्रीदिंग कैपेसिटी कितनी इफेक्ट हुई है का हमें काफ़ी इंडिकेशन दे सकते हैं। टेक केयर, भीड़ से बचें, मास्क लगाएं, हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली करें और इसको अपना वे ऑफ लाइफ बनाएं, ताकि आप वायरल कॉफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और सस्पेक्टेड HMPV वायरस, दैट इज़ ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो कि अभी चाइना से वर्ल्ड में फैलने लगा है, हम अपने आप को, अपने एल्डर्स को और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।